आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत की। मनीषा की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। एक महीने बाद भी ये मामला अनसुलझा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई पिछले 10 दिनों से भिवानी में डेरा डाले हुए है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। 13 अगस्त को गांव सिंघानी के खेतों में मनीषा का शव मिलने के बाद से ये मामला लगातार चर्चा में है। सीबीआई की टीम ने इस केस की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। दिल्ली से एफएसएल की टीम के साथ सीबीआई ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर सबूत जुटाए। इस दौरान तोशाम और लोहारू के डीएसपी सहित निलंबित पुलिसकर्मी शकुंतला से भी पूछताछ की गई। बकरी पालक सत्यपाल, खेत मालिक पवन और सांझी तथा शव देखने वाले ईश्वर से भी घटना से जुड़े सवाल जवाब किए गए। सीबीआई को यह मामला तब सौंपा गया जब पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि परिवार और गांव वालों ने इसे हत्या बताकर इनकार कर दिया था। अब सभी की निगाहें सीबीआई पर हैं। अब बात करते हैं गुरुग्राम की। यहाँ महिला सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े हो गए। जी हाँ, एक कंपनी की एचआर हेड को चलती रैपिडो ऑटो से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। ऑटो चालक ने न सिर्फ उनके साथ छेड़छाड़ की बल्कि उनका लैपटॉप भी छीनने की कोशिश की। ये घटना तब हुई जब महिला रैपिडो ऐप से बुक किए गए ऑटो में घर लौट रही थी। ऑटो में सवार होने के कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने अनुचित व्यवहार शुरू कर दिया। महिला ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उनका लैपटॉप छीनने का प्रयास किया। अपने साथ किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को देखते हुए महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चलते ऑटो से छलांग लगा दी, जिससे उन्हें चोटें भी आई। महिला ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को कॉल कर मदद मांगी। पुलिस की सुरक्षा में घर पहुंचने के बाद उन्होंने न्यू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ड्राइवर ने बाद में भी महिला को फोन और आपत्तिजनक मैसेज भेजकर परेशान किया। पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। रैपिडो कंपनी ने भी आरोपी को अपने पैनल से हटा दिया है। अगली खबर भी गुरुग्राम से ही है। यहाँ एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ये घटना सिविल लाइन इलाके में हुई, जब आरोपी ने शराब के लिए पैसे मांगने पर पत्नी के इनकार करने के बाद इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। मृतका की पहचान 30 वर्षीय धन्नी के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और गुरुग्राम में घरेलू काम करती थी। उसका पति करण अक्सर नशे के लिए धनी से पैसे मांगता था और उसे परेशान करता था। शनिवार सुबह भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। जब धनी काम पर जाने के लिए घर से निकली, तभी करण ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर करनाल से। करनाल के 24 वर्षीय अमित कुमार की अमेरिका के अरकनास हाईवे पर ट्रक में जिंदा जलकर मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब एक ओवरसाइज लोडेड ट्रक ने अमित के ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अमित का ट्रक बेकाबू होकर पेड़ों से जा टकरा और उसमें भीषण विस्फोट हो गया, जिससे वो आग की लपटों में घिर गया। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। पुलिस ने जले हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब बात करते हैं हिसार की। यहाँ कालजा गांव की रहने वाली स्नेहा बिश्नोई ने कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में 12.5 लाख रुपए जीतकर परिवार का नाम रोशन किया। शो में जब उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीता तो वे भावुक होकर रो पड़ी। अमिताभ बच्चन ने उन्हें टिश्यू पेपर देते हुए संभाला। स्नेहा ने बताया कि उनके परिवार पर 15 लाख रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि खराब फसलों के कारण उनके पिता पर यह कर्ज बढ़ता गया, जिससे रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। स्नेहा अब जीती हुई रकम से अपने पिता का कर्ज उतारने में मदद करेगी। वो खुद हिसार में फैमिली कोर्ट में क्लर्क के पद पर कार्यरत है और उनकी नौकरी को भी 6 महीने ही हुए हैं। शो में उनके पिता श्रवण कुमार बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन ने उनकी बेटी की प्रतिभा के लिए बधाई दी। स्नेहा की इस जीत पर पूरे बिश्नोई समाज ने उन्हें बधाई दी है। अब बात करते हैं सड़क हादसों की। हरियाणा में शनिवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हैं। सिरसा के एलनाबाद में सुबह करीब 9:15 बजे हरियाणा रोडवेज बस ने मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई, जिसमें उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। इस हादसे में कृष्णा देवी और बिमला नामक 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 25 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आई। वहीं हिसार में कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे बैठा युवक मोहित पुल से नीचे जा गिरा, जबकि स्कूटी चला रहा युवक रोबिन करीब 500 मीटर तक कार के साथ घसीटता गया। दोनों मृतक फतेहाबाद के पृथला गांव के रहने वाले थे और हिसार में एक ही कमरे में रहते थे। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
अंत में बात करते हैं नू की। यहाँ डिजिटल भुगतान ऐप मोबीक्विक के यूजर्स रातों रात लखपति और करोड़पति बन गए। बिना किसी लेन देन के अचानक लोगों के वॉलेट में लाखों करोड़ों की रकम दिखने लगी। इसका फायदा उठाकर लोगों ने तुरंत इस रकम को बड़े व्यापारियों और पेट्रोल पंपों पर कैश कराना शुरू कर दिया। रात करीब 3 बजे से मोबीक्विक यूजर्स के वॉलेट में पैसे क्रेडिट होने के मैसेज आने लगे। लोगों में इसे भुनाने की होड़ मच गई। कई लोगों ने व्यापारियों को 50% तक कमीशन का लालच देकर उनके वॉलेट में लाखों की ट्रांजैक्शन कर उनसे कैश लिया। नूह के एक मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र के वॉलेट में तो 1.13 करोड़ रुपए आ गए, जबकि एक जलेबी विक्रेता इमरान के अकाउंट में 24 लाख रुपए दिखे। ये खेल सुबह 8 बजे तक चलता रहा, लेकिन जब व्यापारियों ने अपने वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की तो ट्रांजैक्शन फेल होने लगा। अपने पैसे फंसते देख उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की साइबर टीम में जांच शुरू कर दी है और इसे एक बड़ा फ्रॉड बताया है। पुलिस ने लोगों को ऐसी ट्रांजैक्शन से बचने की सलाह दी और मोबीक्विक से भी इस मामले की जानकारी मांगी है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।